चेंजेस तो बहुत कुछ हो रखा है। आप जो सपोर्ट किया मेरे माँ पापा ने, से बैकग्राउंड से मुझे मेन लीड। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, तुम्हारे लिए शायद बहुत बड़ा हो सकता है क्योंकि आप इंडस्ट्री में हो। मेरी उपहारन, कई प्रोडक्शन ऐसे हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं। ये चीजें लोगों को नहीं दिख रही कि हमारा जो कह रहा है गलत है वो बंदा खुद गलत। वहाँ की फेमस है। देखिए आप मैं बैकग्राउंड डांस करती थी पन्नू गोसाई जी, मेरा खुद का लाल धमेली। सबका खुद का ही फर्क है। अपने कल्चरों को प्रमोट करो। देर तक सोने वाले, क्योंकि मैं देर तक सोती हूँ। मैं भी उसी में आ रहा था कि मेरे लोकेशन पे वो शूट हो रहा है, क्योंकि मैं पहले से बचपन से मतलब पुरानी कैसेट वगैरह देखती थी। तो पहला जी का सॉन्ग था रूमा बिजोली झम। नमस्कार साथियों, मैं पंकज कुमार आपके लेके आया हूँ एक ऐसा शो जिसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा उत्तराखंड के उन कलाकारों से जिन्हें आपने देखा होगा अपने मोबाइल पे और अपने टीवी स्क्रीन पे। तो वन बाय वन करके हम मिलेंगे। हमारे पहले एपिसोड के पहले गेस्ट हैं मिस दीक्षा तोमक्याल। आप सुनते सब मेरे प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सर कि आपने अपने शो में मुझे इनवाइट किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो दीक्षा जी कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? बस दीक्षा जी तो तैयार हैं चैलेंज के लिए? क्योंकि कुछ आपसे हम पर्सनल क्वेश्चन कुछ इंडस्ट्री को लेके पूछेंगे, तो कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं श्योर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए दीक्षा जी स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से। तो कैसी रही आपकी जर्नी और कैसे स्टार्ट किया आपने कुमाऊं इंडस्ट्री में अपनी जर्नी? सर जर्नी तो बहुत मेरा डिफ़िकल्ट था और बहुत मेहनत भी था, और उस मेहनत वो मेहनत अभी रंग लेके आई है। तो स्टार्टिंग था मेरी जर्नी की, मतलब पहले मैं पिथौरागढ़ स्टेज शो वगैरह करती थी। बैकग्राउंड एक वहाँ पे एक ग्रुप था, तो वो ग्रुप का नाम, मतलब ग्रुप के जो लीडर है उनका नाम था हैरी तपोला, और मैगी करके ऐसा कुछ था। तो उनके टीम से मुझे, मतलब मैं बैकग्राउंड डांस करती थी। उसके बाद धीरे धीरे मतलब हमने बाहर वगैरह शो वगैरह करना स्टार्ट किया, देहरादून, मुंबई और पिथौरागढ़ से, मतलब बाहर को। काफी शो करे हैं इसका मतलब आपने? बहुत शो कर रखे सर, तो और अभी भी करती हूँ। ओके, तो जर्नी कब से स्टार्ट करी, कितना टाइम हो गया आपको इस फील्ड में? सर मेरे को तो बहुत टाइम हो गया, मतलब बचपन से ही, मतलब यही जर्नी है मेरी, क्योंकि मेरा मतलब यही था शौक कि मैं डांस करूँ, मतलब एज अ एक्टर बनूँ। क्योंकि मैं पहले से बचपन से मतलब पुरानी कैसेट वगैरह देखती थी या फिर मूवी वगैरह देखती थी, तो मुझे मतलब बचपन से मेरा यही शौक था। तो जैसे पहाड़ी कल्चर का क्या इम्पैक्ट पड़ा आपके लाइफ में, कुछ चेंजेस आए? सर बहुत चेंजेस आई मेरे पे, मतलब मेरे को खुद ही लगता है कि मैं जब खोलती हूँ इंस्टाग्राम वगैरह, फिर अब पुरानी वीडियोस देखती हूँ अपनी जो सॉन्ग वगैरह आते, तो मतलब उसमें देखती हूँ कि मैं क्या थी और मैं क्या से क्या हो गई हूँ। क्योंकि देखो एक लड़की है और एक लड़की की लाइफ है कि बैकग्राउंड डांस कर रही है और वहाँ से उसको फ्रंट रोल मिल रहा है और सॉन्ग वगैरह कर रही है, और आज मतलब बहुत अच्छे जगह पर मैं काम कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और बहुत स्ट्रगल भी किया और बहुत कुछ चीज़ें फेस भी किया। तो इसी मतलब मेहनत किया, तो वो मेहनत रंग लेके आई है। बिल्कुल मेहनत तो देखिए करनी पड़ती है। जैसा कि आपने कहा बहुत समय से आप शायद कैसेट के जमाने से हैं। हाँ। तो उस जमाने में और आज के जमाने में क्या अंतर लगता है आपको? कुछ चेंजेस लगे इंडस्ट्री में? सर चेंजेस तो बहुत कुछ हो रखा है। आप देखो पहले के सॉन्ग आते थे, जैसे हमारे स्वर्गीय पप्पू कार्की जी है और प्रहलाद मेहरा जी है, तो मतलब जैसे पहले सॉन्ग आते थे वो कल्चरल से रिलेटिव सॉन्ग आते थे। जैसे एक है हमारी मुंशारी का सॉन्ग है, तो उसमें क्या है कि सारा कुछ दिखाया गया उसमें, मतलब पूरा फोक दिखा रखा है कि क्या वहाँ पे खान पान क्या है, रहना सहना क्या है, क्या चीज़ें वहाँ पे यूज़ होती है। जैसे हमारा पहनावा है, जो वहाँ का पहनावा कल्चरल है, वो चीज़ें अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, वो चीज़ें नहीं दिख रही है। तो मतलब बहुत कुछ चीज़ें आ रखी है, और मैं चाहती हूँ कि मतलब पहले की तरह ही, मतलब इस इंडस्ट्री में जो पहले की तरह ही काम हो, पहले की तरह कल्चरल को दिखाया जाए, जो बहुत लुप्त होते जा रही है अभी बीच में। तो दीक्षा जी आपका मैं जानना चाहूँगा, जो पहला सॉन्ग था जिसमें आपको फेम मिला वो कौन सा था? वो पब्लिक से हमारे शेयर करें। अच्छा, पहला सॉन्ग था मेरा, पहला सॉन्ग मतलब 2 सॉन्ग मैंने पिथौरागढ़ में जब मैं रहती थी, कॉलेज करती थी, तब क्या था मैंने उसमें एक्टर थे हैरी तपोला जी, वो मेरे साथ मेन लीड पे थे, और मतलब उन्होंने और मैगी जी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया इन चीज़ों में। और सबसे बड़ी बात मतलब ये है कि जब मैंने कॉलेज कंप्लीट करने के बाद जब मैं इस लाइन पे आई कि मैं आगे बढ़ूँ, तो सबसे ज़्यादा मतलब मुझे सपोर्ट किया मेरे माँ पापा ने। जो मतलब मैं देखो मुंशारी रहती हूँ, मुंशारी एक छोटा सा गांव है, और मैं वहाँ से, बहुत खूबसूरत था, मतलब उसके बाद मैं वहाँ से आई हल्द्वानी। तो मतलब मेरे ऊपर जो है वो मेरे माँ पापा का आशीर्वाद है, और वो बहुत सपोर्ट करते मुझे। तो 1-2 सॉन्ग मेरे को ऐसे ही मिल रखे थे कि हाँ मैं करती थी, तो वहीं से बैकग्राउंड से मुझे मेन लीड रोल मिला। और
उससे पहले हमारा एक लाल धमेली सॉन्ग आया था, आप लोगों ने देखा होगा, धुन पहाड़ी से। बहुत प्यारा सॉन्ग था, मैंने भी देखा उसको जी, बहुत अच्छा सॉन्ग था। धुन पहाड़ी से आया था लाल धमेली, और उसी के बाद ही जस्ट बाद की चांदनी इंटरप्राइज, जो इतना बड़ा चैनल है, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं चांदनी इंटरप्राइज और धुन पहाड़ी में काम करूंगी। तो न्योला रानी और लाल धमेली से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। और उसके बाद हमारे यहाँ पे जोहार महोत्सव होता है, तो वहाँ पे मैंने शो किया, हमारे टोलिया सर करवाते हैं, नरेंद्र टोलिया सर, तो वहाँ पे शो किया। तो मतलब एक सॉन्ग था स्वर्गीय प्रहलाद जी का, तो प्रहलाद जी का सॉन्ग था रूमा बिजुली झम, तो लोग आज भी मुझे उस सॉन्ग के नाम से जानते हैं। और बहुत बढ़िया सॉन्ग था वो, उसमें डांस स्टेप भी जो कुछ थे, रूमा झूम, बहुत प्यारे स्टेप्स थे उसमें। हाँ वही, वो क्योंकि उसमें हमारा फोक दिखा है ना, हमारे कल्चरल, हमारा ड्रेस है, पहले तो उस ड्रेस को कहते हैं घोघर कमल, तो वो ड्रेस में पहनती हूँ तो लोग मुझे उस ड्रेस में पसंद करते हैं। तो उसी ड्रेस के उससे और मेरे मतलब डांस, एक्टिंग, एक्सप्रेशन की वजह से मुझे वो सॉन्ग मिला। और मुझे अच्छा लग रहा है कि अभी रिसेंट हमारा एक सॉन्ग आ रखा है धुन पहाड़ी से, और वो था शायद मेरी ओ पहाड़न बाने लगा दी, जिसमें कोरियोग्राफ कर रखा है मुबारक सर ने, और अभिनय कर रखा है मैंने और हिमांशु आर्या सर ने, और राइटर, कंपोजर, डायरेक्टर वगैरह हमारे कमल जोशी सर, जो कि हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हमेशा समझाते रहते कि ये करो, वो करो, एक्सप्रेशन करो, घर पे एक्टिंग करो, डांस करो, मतलब बहुत मेहनत। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, बहुत सपोर्टिव। दीक्षा जी, जैसे अभी तक जितना मैं आपको समझाऊं, जैसे आपने बहुत इंडस्ट्री में काम किया है, तो कभी इंडस्ट्री के अलग जैसे हिंदी सॉन्ग या कुछ और सॉन्ग किए हैं आपने? नहीं, और मुझे पसंद भी नहीं हिंदी सॉन्ग वगैरह करना, मतलब मुझे ये है कि मैं फोक दिखाऊं अपना कल्चर। हाँ, बस कल्चरल से रिलेटिव मुझे सॉन्ग मिले, बाकी हिंदी सॉन्ग वगैरह आए बट मैंने नहीं की। तो दीक्षा जी, जैसे आप इंडस्ट्री में काफ़ी काम कर चुकी हैं, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, तुम्हारे लिए शायद बहुत बड़ा हो सकता है क्योंकि आप इंडस्ट्री में हो। जैसे कि आपने इतना काम किया है, तो ऐसे कोई डायरेक्टर, ऐसे कोरियोग्राफर या ऐसे हमारे राइटर जिनके संग आपको काम करके बहुत अच्छा लगा हो, कुछ नाम बताइए ऐसे। देखो, कोरियोग्राफ या फिर डायरेक्टर की बात करें तो मुझे अभी तक मैंने काम कर रखा है सैंडी गुसाई सर के साथ, तो मुझे उनका काम, डायरेक्शन वगैरह बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने कर रखा है। और मेरा मतलब रिसेंटली अभी 2 सॉन्ग एक साथ आए थे, लाल धमेली और न्योला रानी, तो मतलब उसमें मुझे लगा कि मतलब एक इंसान की तरह सब कुछ संभाल रहा है, उतना बड़ा ग्रुप वहाँ पे, मतलब खाना पीना, पूरा डायरेक्शन वगैरह जो करते हैं, तो मुझे लगा कि बहुत मेहनत ही है वो, और बहुत ही मतलब उनके कोरियोग्राफर या फिर डायरेक्शन करे, तो मैंने अभी तो उनके साथ काम कर रखा है, तो मुझे सैंडी गुसाई सर का अच्छा लगता है। राइटर की बात करें तो राइटर में मुझे अभी तक हमारी धुन पहाड़ी के कमल जोशी सर है, आप लोग जानते होंगे, कमल जोशी सर है, तो उनका मुझे अच्छा लगता है, और मैंने उनके साथ काम कर रखा है, तो मुझे मतलब जो उनकी लाइनें होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है, मतलब फोक से रिलेटिव है, क्या चीज़ें हैं, मतलब बहुत सोच समझ के लिखते हैं, तो मुझे कमल जोशी का काम तो नहीं किया है, लेकिन मैंने उनको पर्सनली एक दो बार मिला हूँ, तो मैंने सुना है जितना कि वो अपने चैनल के लिए खुद ही लिखते हैं, कंपोजिशन भी खुद ही, हाँ, कंपोजिशन और ऑन सेट भी वो खुद ही रहते हैं। हाँ, ऑन सेट, और उनके जो चैनल का सॉन्ग है वो जितने वो खुद ही मतलब खुद ही कंपोज भी करते हैं। धुन पहाड़ी चैनल है। हाँ, धुन पहाड़ी चैनल है, उसमें जितने भी गाने हैं सब शायद उनके ही राइटिंग। हाँ, उनके ही, और शायद मुझे जहाँ तक पता है कि वो जो उनका चैनल है तो उनके ही, बाकी किसी के नहीं आएंगे उसमें सॉन्ग, उनके लिखे। मानना भी है कि ये चैनल में शायद मैं अपने ही। हाँ, वही, और अभी रिसेंटली हमारा सॉन्ग आ रखा है उसमें, मेरी ओ पहाड़न, उसको भी बहुत सारा प्यार मिल रहा है, मैंने भी देखा। हाँ, वही बहुत अच्छा गाना था। धुन पहाड़ी, सॉरी, धुन पहाड़ी चैनल है, मेरी ओ पहाड़न सॉन्ग है। हाँ जी। तो दीक्षा जी, कुछ इंडस्ट्री में अफवाहें कह लीजिए या कुछ चीजें हैं, जैसे आपके, मुझको ऐसा लगता है कि आपके 2 डायलॉग्स हैं कुछ, अगर कहो तो मैं पूछूं कि जो आपकी इंडस्ट्री में बहुत फेमस है, जैसे कि आप हर लड़के से कहते हो कि किसी लड़की को बहन ना बोले, राइट? और लड़की से बोलते हो कि किसी लड़के को दादा ना बोले। हाँ, तो ऐसा क्यों? Oh my God, आपने कैसा क्वेश्चन पूछ दिया। ये सर राज है, और मैं चाहती हूँ कि राज रहे। इसको मतलब ओपन ना करें। राज ही रहेगा, आपको नहीं पता चलेगा, कभी इनसे मिलेगा पर्सनली तभी बताएंगी शायद आप। हाँ, ये राज को राज रहने देते हैं। कोई दिक्कत नहीं दीक्षा जी, कोई जबरदस्ती नहीं है, आपसे पूछेंगे हम ऐसा जी। तो दीक्षा जी, एक चीज मैं पूछ रहा हूँ कि अपकमिंग सॉन्ग आपके अभी हैं जो लाइन पे जो आने वाले हैं? देखो, अभी तो मुझे कुछ नहीं पता, बट देखो अगर आ सकता है, बात भी चल रही है, अभी देखो क्या होता है, काम अभी तो करना ही है आगे हमने इस लाइन पे, बट मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, अभी है अपकमिंग सॉन्ग वगैरह आने वाले हैं। देखिए, जैसे अभी हमारी इंडस्ट्री में ना कई प्रोडक्शन ऐसे हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं, तो मुझे लगता है आपने सभी के संग काम किया है। जी। या कुछ ऐसा प्रोडक्शन है जिनके संग अभी तक आपने काम नहीं किया और आप करना चाहती हूँ?
हाँ, अभी तक का है हमारे, मतलब अभी तक का तो धुन पारी से मैंने कर रखा है, और कोई अभी ऐसा मतलब प्रोडक्शन जिनके संग आप करना चाहते हो अभी नहीं किया हो? हाँ, अभी है ये, मतलब जैसे माँ वैष्णवी प्रोडक्शन है, या फिर हमारा यंग उत्तराखंड ग्रुप है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं माँ वैष्णवी से और यंग उत्तराखंड से एक सॉन्ग करूँ। आप देख रहे हैं, इनको जल्दी से जल्दी इनवाइट कीजिए अपने सॉन्ग में, क्योंकि इनकी इच्छा है यंग उत्तराखंड और माँ वैष्णवी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से करने की। बहुत अच्छी बात है। तो दीक्षा जी, इंडस्ट्री में चेंजेस तो बहुत आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, चैलेंजिंग्स भी बहुत हैं। बहुत ज़्यादा तो कुछ कंपटीशन ऐसे, भी बहुत ज़्यादा है। हाँ देखिए, और एक होता है नॉर्मली कि हम जब बात कर रहे हैं किसी से, और एक होता है देखो रियल, और एक होता है रील। रियल जीना अलग चीज़ है, और रील में उसको कन्वर्ट करना बहुत अलग चीज़ है। जैसे कि कोई भी गाना होता है, उसको पिक्चराइजेशन करते हैं, फिर उस तरीके से आपने मोशन इमोशन देने होते हैं। तो कुछ ऐसे गाने जो करे हो आपने, बहुत चैलेंजिंग लगे हो कि नहीं ये गाना बहुत टफ था?